नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं ज्योति चैनल। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के आगे के पार्ट के बारे में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कुछ नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला जो नोट में है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यहाँ सबसे पहले 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहला जो खेती के साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ में मिले हैं, वो कि जौ और गेहूं की खेती सबसे पहली बार हुई थी, जो कि मेहरगढ़ में हुई थी। तो इसके साक्ष्य ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और 7000 ईसा पूर्व यहाँ सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती हुई थी। उसके बाद जो दूसरा शहर है वो है बुर्जहोम। बुर्जहोम जो है वो कश्मीर में स्थित है। यहाँ क्या मिला? यहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं यार, तो आप इसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अगला है गुफकराल। गुफकराल जो है यहाँ से मातृभांड मिला है। मातृभांड का पहला प्रमाण गुफकराल से मिला है। मालिक के साथ कुत्ता बुर्जहोम, जौ और गेहूँ मेहरगढ़। फिर है अगला कोहल डिहवा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पे क्या मिला? यहाँ चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, चावल का, कोहलडीहवा से। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि मेहरगढ़ से मिला हमें जौ और गेहूँ, बुर्जहोम से मिला मालिक के साथ कुत्ता को दफनाना, गुफकराल से मिला मातृभांड, कोहलडीहवा से मिला आपका चावल। उसके बाद है चिरांद बिहार के सारण जिला में स्थित है और यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मतलब हड्डी से बने उपकरण बिहार के चिरांद जो कि सारण जिले में है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है लेहुरा दे एक जगह का नाम है। यहाँ पे सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला है 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच। उसके बाद है दमादम। यहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। फिर उसके बाद जो अगला फैक्ट है वो है कि सबसे मानव द्वारा सबसे पहला जो पाला गया पशु है वो था कुत्ता, क्योंकि वो बहुत वफादार होता है। तो प्राचीन काल से ही कुत्ता को पालतू जानवर के रूप में पाला जाता है। तो कुछ जगह को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम। मेहरगढ़ से मिला जौ और गेहूँ, बुर्जहोम से मिला मालिक के साथ कुत्ता, गुफकराल से मिला मातृभांड, कोहलडीहवा से मिला चावल, चिरांद से मिला हड्डी के उपकरण, लेहुरा देह से मिला सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य, दमादम से मिला एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। अब आते हैं चौथे भाग के बारे में, जो कि है ताम्र पाषाण काल, यानी चालकोलिथिक पीरियड। तो पाषाण काल का ये अंतिम समय है। हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे थे, 3 भाग हम पहले पढ़े थे इसके पहले के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जाके ज़रूर देख लें। तो ताम्र पाषाण काल को पाषाण काल का अंतिम समय माना जाता है। इसी समय तांबे की खोज हुई थी, इसलिए इसको चालकोलिथिक पीरियड यानी यहाँ ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इसके क्योंकि तांबा का खोज हो चुका था, इसलिए यहाँ पे औद्योगिकरण शुरू हो गया। औद्योगिकरण इसी कारण शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे तांबा का खोज शुरू हो गया था। अब आते हैं और इसी का, क्योंकि ताम्रपाषाण काल के बाद ही सिंधु घाटी सभ्यता आता है, इसलिए इसका शुरुआत, सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआत ताम्रपाषाण काल को ही माना जाता है, क्योंकि यही उसका एक नींव रखा तांबे की खोज से। ताम्रपाषाणिक काल का एक पूरा स्थल, जो पुराना स्थल है, वो नवदा टोली माना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये भी एक फैक्ट है कि मानव द्वारा, इंसान द्वारा खोजा गया सबसे पहला जो धातु था वो था तांबा। तो इस तरह से हमने चालकोलिथिक पीरियड के बारे में भी कुछ डिस्कशन कंप्लीट किया। अब आते हैं कुछ फैक्ट जो कि हमें जल्दी से रिवीजन करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है।
मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। किस काल में मानव आखेटक था? मतलब कौन सा काल था जिसमें मानव शिकारी था? तो वो था पूरा पाषाण काल, स्टार्टिंग वाला काल। किस स्थान में पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो हमने पहले पढ़ा इलाहाबाद के कोल्डिहवा में सबसे पहली बार चावल का साक्ष्य मिला। मानव द्वारा सबसे खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? हमने पढ़ा तांबा थी। सबसे पहले कृषि के परिमाण कहाँ मिलते हैं? तो मेहरगढ़ में मिलते हैं। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो कोल्डिहवा में मिलते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल। ये सारा हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 जरूर जाके देखें। और अगर नए चैनल पे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा नए नए वीडियोस और कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटी, सारा कुछ कवर होने वाला है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? तो और किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है और ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला जो है वो संगनकलू से संबंधित है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, क्या थे? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो महदहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा से। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो हमने अभी पढ़ा कि ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो किसने किया था? पाषाण काल, कांस्य और लौह युग, मतलब धातु के आधार पर किसने विभाजन किया था? तो थॉमसन ने किया था। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ पे हैं? दमदमा में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसन में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के। भारत मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। गौरी के मातृवर्ण पात्र का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो चुका था। मध्य पाषाण के प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो वो स्थान का नाम है आदमगढ़। मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ और जो जगह था उसका नाम था आदमगढ़। अब आते हैं खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? लेहुरा देव से। किस एक पुरा स्थल के पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति में भी यहाँ पे लोग थे और हड़प्पा संस्कृति में भी लोग थे। तो मेहरगढ़ वो जगह का नाम है। तो इस तरह से हमने कुछ और वन लाइनर है जिसे कि हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन भी हैं जिसे कि हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो में हमने कुछ नोट्स पढ़े, कुछ जगह के नाम पढ़े, वहाँ पे कौन सी धातु या फिर कौन सा अनाज उपजाया जाता था इसके बारे में पढ़ा, और फिर कुछ वन लाइनर्स देखा। आगे के वन लाइनर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।